आज हमारे साथ मौजूद हैं सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव मनोज राजभर जी। अभी ये गोरखपुर जनपद से आ रहे थे और कुसुमा में जो दोहरी घाट ब्लॉक का एक स्थान है वहीं पे हमारी आपकी मुलाकात हुई है और आज पूर्वांचल की राजनीति पर आपसे हमारी चर्चा होगी। इसी को लेकर हम मनोज जी से बात करेंगे और जानेंगे कि पूर्वांचल की राजनीति में जो विगत कुछ दिनों से इधर से उधर आने जाने का क्रम बना है उस पे इनसे बेबाक चर्चाएं होंगी और देखते हैं मनोज जी क्या उसका जवाब देते हैं। मनोज जी, सबसे पहले तो यस भारत न्यूज़ चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। आपका चैनल दिन रात तरक्की करे, यही मैं ईश्वर से और माता रानी से प्रार्थना करता हूं। मनोज जी, अभी जो है ओम प्रकाश राजभर जी जो भारतीय जनता पार्टी में थे, फिर वापस समाजवादी पार्टी में गए और लगातार वो विरोध कर रहे थे और उस पे जो है कमेंट कर रहे थे सरकार के ऊपर, और लगातार कमेंट और विरोध करने के बाद तत्काल पुनः जो है भारतीय जनता पार्टी में गए हैं। क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं गोरखपुर गया था, किसी अपने एक निजी काम भी था, हॉस्पिटल में चश्मा बनवाना था। हमारे साथ प्रदेश के प्रवक्ता हैं आदरणीय लल्लन राजभर जी, प्रदेश के स्टार प्रचारक हैं श्री योगेंद्र राजभर पूर्व उर्फ साधु राजभर जी, और दो लोग हमारे साथ में थे। और कुछ पार्टी का भी वहाँ पे लोगों से मिलना जुलना हुआ है, कार्यकर्ताओं से, और आज आपसे मुलाकात हुई है। सबसे पहले बता दें आपसे कि देखिए, ओम प्रकाश राजभर जी सुबह कुछ और कहते हैं, शाम को कुछ और कहते हैं। और उसमें एक हैं मंत्री हैं हमारे समाज के अनिल राजभर जी, वो कभी कहा करते थे कि वैकेंसी नहीं खाली है असलम राजभर के लिए। आज वो भी भूल गए कि कौन असलम राजभर है, कौन क्या है। तो ओम प्रकाश राजभर जी पूरे अपने मुद्दे को भूलकर भारतीय जनता पार्टी में चले गए। आखिर में वो बताए तो कि बंद कोठरी में किस चीज़ को लेकर समझौता हुआ है। क्या वो आर्थिक आधार पर आरक्षण को भूल गए? ट्रिपल इंजन की सरकार है केंद्र में, उत्तर प्रदेश में और नगर पालिका में, महानगर पालिका में। वो बोलते थे कि जातिगत आधार पर जो है कि जनगणना कराएंगे, वो भी भूल गए। समान शिक्षा लागू कराएंगे, वो भी भूल गए। महिलाओं को 50% आरक्षण देंगे, वो भी भूल गए। यानी सारा कम से कम 20-30 मुद्दा लेकर समाज को जोड़ने का काम किए, और राजभर समाज को नहीं, वो कई समाज को, अति पिछड़ों को ठगे। वो अति पिछड़ों समाज का कोई हितैषी नहीं है। एक बाप पुत्र की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। पुत्र मोह में ओम प्रकाश राजभर को मोतियाबिंद हो गया, जिसके मोतियाबिंद का ऑपरेशन करने के लिए माननीय महेंद्र राजभर जी के नेतृत्व में, डॉक्टर बलराज राजभर जी के नेतृत्व में, आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष ब्रजेश राजभर जी के नेतृत्व में, आदरणीय राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बड़ेलाल चौहान जी के नेतृत्व में, आदरणीय गुड्डू तिवारी जी के नेतृत्व में एक सुहेल स्वाभिमान पार्टी का उदय हो चुका है। आज 11 महीना लगभग पार्टी को हो गया। दिन रात हम लोग गाँव चलो अभियान के तहत काम कर रहे हैं। पूरे पूर्वांचल में लोग बहुत मजबूती से जुड़ रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर की विदाई तय है। जब तक ओम प्रकाश राजभर बाप पुत्र की विदाई नहीं, तब तक सुहेल स्वाभिमान पार्टी की कोई ढिलाई नहीं। अच्छा, ये बताइए कि आप कह रहे हैं राजभर समाज के लोगों से जब बात होती है तो वो लोग कहते हैं कि ओम प्रकाश राजभर ही हमारे नेता हैं। तो क्या ओम प्रकाश राजभर नेता हैं कि अनिल राजभर नेता हैं कि आपके पार्टी के लोग राजभर नेता हैं? और कहीं ना कहीं भाजपा को लगा कि ओम प्रकाश राजभर ही सबसे बड़े नेता हैं, इसलिए पुनः भाजपा में उनकी वापसी करा ली? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी या तो अपने को पूर्वांचल में कमज़ोर समझती है, उत्तर प्रदेश में इसका तो धरातल ख़त्म हो गया ओम प्रकाश राजभर का। और जिस समाज को लल्लन राजभर जैसे ही, साधु राजभर जैसे लोग, माननीय महेंद्र राजभर जी जैसे लोग समाज को समझाकर ओम प्रकाश राजभर के प्लेटफार्म पर खड़ा किया, आज फिर उसी समाज को हमारे सभी कार्यकर्ता नेतागण फिर समझाकर सुहेल स्वाभिमान पार्टी में जोड़ रहे हैं। थोड़ा सा वक्त दीजिए, समाज बिल्कुल जागृत हो चुका है। समाज बहुत तेज़ी के साथ सुहेल स्वाभिमान पार्टी में जुड़ रहा है और आने वाले समय में आपको अच्छा इसका रिजल्ट भी दिखाई देगा। 21 वर्ष से समाज ओम प्रकाश राजभर जी का झोला बिस्तर डंडा झंडा ढोते ढोते थक गया है। हमारी माँ बहनों बेटियों ने टाली ट्रैक्टर पर लद कर
21 साल उनकी रैली को सफल बनाया, लेकिन एक सूत्री कार्यक्रम रहा उसका, बस टिकट बेचना, बाप बेटा के सिवा किसी राजभर को, कैसी कार्यकर्ताओं को गठबंधन के माध्यम से चुनाव न लड़ाना। यह सारी चीज़ों को जब समाज में बताया जा रहा है, उसके जो ठग विद्या है उसको समाज जान गया है। हर चीज़ का अंत होता है। इस धरती पर जो भी जन्म लिया है, ओम प्रकाश राजभर जी का अंत हो चुका है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा था कि जिंदा कौम 5 वर्ष का इंतज़ार नहीं करती है। मेरा समाज ने उसको 21 साल इंतज़ार किया। एक भी समाज में लीडर बना के उसने लखनऊ की पंचायत में नहीं भेजा, जो अपने राजभर समाज को, चाहे पिछड़े समाज को, हक और हिस्सा जो बखरा वहाँ बढ़ता है लखनऊ की पंचायत में, वह चौखट और दरवाजे तक पहुँचाने का काम करे। और निश्चित हमारी पार्टी 2027 में 10 से 12 आपको समाज से ही, कार्यकर्ताओं के बीच से ही, अति पिछड़ों के बीच से ही विधायक बनाकर भेजेगी। जो दिल्ली की पंचायत हो 24 में, चाहे लखनऊ की पंचायत हो, वहाँ से हक और हिस्सा बखरा सबके चौखट और दरवाजे तक पहुँचाने के लिए स्वदेश स्वाभिमान पार्टी कटिबद्ध है। अच्छा, ये बताइए कि ओम प्रकाश राजभर अगर भारतीय जनता पार्टी में गए हैं, तो क्या ये तो पार्टी ने, भाजपा ने माना है कि नहीं, राजभर समाज को ओम प्रकाश के आने से हमारी पार्टी मजबूत हुई है, तो क्या लगता है कि उनका समझौता किस स्तर पे हुआ? क्या लगता है कि अंदर बंद कोठरी में जो समझौता आप कह रहे हैं, उस पर आपको क्या लगता है कि कैसे मुद्दे रहे होंगे जिस पे ओम प्रकाश राजभर और भारतीय जनता पार्टी के बीच में समझौता हो गया? ओम प्रकाश राजभर का कोई जो बंद कोठरी में समझौता हुआ है, सिर्फ बाप बेटों को स्थापित करना राजनीति में, इसके अलावा समाज हित में कोई समझौता नहीं हुआ है। और रहा सवाल भाजपा को इनको लेना, भारतीय जनता पार्टी निश्चित है कि वह डाँडोल हो चुकी है इंडिया के गठबंधन से, इंडिया के खौफ से। उसने, चाहे आदरणीय दारा सिंह चौहान जी हों दल बदलू नेता, चाहे ओम प्रकाश राजभर हों, ऐसे तत्वों को जो पानी पी पी कर गाली देता था ओम प्रकाश राजभर, श्रद्धेय मुख्यमंत्री जी को, चल सन्यासी मंदिर में घंटा बजा, जहाँ पर सरंगी बजा, गोरखपुर में भीख मांगने की ट्रेनिंग होती है गुरु गोरखनाथ, वहाँ पर मैं भेजूँगा। आज मैं वहाँ गया हूँ, गोरखनाथ जी का दर्शन भी किया हूँ। इसके पूरे स्पीच को मुझे वहीं पे याद आ गया है। आज आप मिल गए, संयोग से मैं बोल दे रहा हूँ। तमाम तरीके से मोदी जी को, योगी जी को गंगा जी में डुबो कर मारेंगे। मोदी जी गंगा जी नहाने आए थे, स्नान किए यहाँ पर बनारस में अपने संसदीय क्षेत्र में, तो ये बोले कि पाप धोने आए हैं। इसका मतलब भारत की जो भी जनता जा रही है गंगा जी नहाने, इसका मतलब सभी लोग पापी हैं। वह कब क्या बोलेगा? बिन पेदी का लोटा है, उसको गांव में लोग डंडा लेकर इस बार उसको खदेड़ने का पूरा प्रयत्न कर चुके हैं, और वह समाज में कुछ भी नहीं है, इसीलिए तुरंत भगा है सत्ता में कि पलायन रुके नहीं। तो भारतीय समाज पार्टी जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, उसमें बहुत बड़ी टूटन हो गई थी। सब स्वदेश स्वाभिमान पार्टी में उसके नेता कार्यकर्ता भग करा रहे थे, यहाँ ज्वाइनिंग ले रहे थे, इसीलिए तुरंत वो भगा है सत्ता पक्ष में कि हमारा पलायन रुके। वो उसका अब धरातल से मामला सब खत्म हो चुका है। अच्छा, अभी एक कार्यक्रम किया गया था, उनका जो है 13 ही किया गया था, क्या मामला था वो? देखिए, मऊ जनपद के जिला अध्यक्ष आदरणीय रामजीत राजभर जी और सभी लोग प्रदेश के प्रवक्ता हैं, चाहे साधु राजभर जी हैं प्रदेश के स्टार प्रचारक, और मेरे नेतृत्व में अबू साले जी जो जिले के प्रभारी थे, सबके नेतृत्व में यही ओम प्रकाश राजभर कहते थे कि भाजपा एक डूबती हुई नैया है, इसके नाव में छेद हो गया है, जो इस पर सवार होगा वह डूब कर मर जाएगा। आखिर में किस मुँह से फिर चलेगा? इसका मतलब उस डूबती हुई नैया पर चढ़े और ब्रह्मपुत्र नदी में डूब कर मर गए। इसलिए राजभर समाज, चाहे बनारस हो, गाजीपुर हो, चाहे पूर्वांचल, कोई भी जनपद, हर जगह 13 इनकी मनाई गई, और पितरपक्ष में इनका पिंडदान भी होगा। मतलब अभी पिंडदान भी करेंगे आप? बिल्कुल होगा भाई, 13 ही हम लोग किए हैं, तो पिंडदान नहीं करेंगे तो पाप हम लोग को लगेगा। या मोदी अमित शाह को गुजरात भेजते थे कि असली माँ बाप का औलाद नहीं, और जिनको मैं गुजरात ना भेज लूँ, आखिर में गुजरात भी नहीं भेजे और उसी में चले गए निहुर कर। 17 में तो गए थे खड़े चल कर, अब तो चारों पाँव जो है कि निहुर गए हैं बाप बेटा। तो जब 17 में समाज का भला नहीं कर पाए, जब खड़े पाँव गए थे शान से, अब तो यह निहुर गए हैं, तो क्या है समाज का भला करेंगे? यह बिन पेदी के लोटा है। स्वदेश स्वाभिमान पार्टी वह नेतृत्व लेकर चल रही है कि हर घर में दीप जले जहाँ सदियों से अंधेरा है। अभी बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी, आपने बहुत बड़ी बातें कही। धन्यवाद। और हमारे साथ आपके ही एक कार्यकर्ता हैं, हमारे साथ इसी में